हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियो। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर, थिंग्स टू कवर इन दिस चैप्टर। ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं इस जो चैप्टर में पूरे कवर हुए हैं। अगर आपने इतने पॉइंट्स पढ़ लिए तो समझ लिया आपने पूरा कोर पढ़ लिया है चैप्टर का। स्टैटिस्टिक क्या होती है, वो कहाँ यूज़ होती है, ये सब जानने से पहले आपको जानना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो कि स्टडी करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो इसे सबसे पहले जानते हैं कि सोशल साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ये तीन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। और ये तीन एलिमेंट में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है ह्यूमन फैक्टर। इसलिए हम इसे सोशल साइंस भी कहते हैं। हम लोग ने ये पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जो कि मॉनेटरी पर्पस से की जाए उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, अगर आसान हम वर्ड्स में कहें जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो ये सब मार्केट प्लेयर हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। जो 5 की प्लेयर हैं, पहला होता है कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। इन पांचों की प्लेयर में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, मनी। इनकी कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी होगी उसमें मनी इन्वॉल्व रहेगा। कंज्यूमर जब कुछ पैसा देगा तभी उसको कुछ गुड एंड सर्विसेज मिलेगी। सेलर के साथ भी यही है, वो उसको पैसा मिलता है जब वो कुछ बेचता है, गुड एंड सर्विसेज। सेम विद प्रोड्यूसर, सेम विद एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर में उसको पैसे देने पड़ते हैं, एम्प्लॉय पैसे लेता है। तो क्या कॉमन फैक्टर है यहाँ, मनी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है या आपसे कोई पूछ सकता है इन जनरल कि व्हेन इकोनॉमिक्स इज यूज्ड। तो इसका सिंपल सा आंसर मैंने लिख दिया है। एज ह्यूमन बीइंग हमारी जो वांट रहती है वो हमेशा क्या रहती है, अनलिमिटेड। जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास अगर सैमसंग का मोबाइल है तो अब हमें अब क्या चाहिए, आईफोन चाहिए। या हमारे पास अपाचे बाइक है तो अब हमें कौन सी बाइक चाहिए, केटीएम। तो एज अ ह्यूमन बीइंग की हम लोग की टेंडेंसी रहती है, एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम लोग की जो वांट है वो अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेस या आप उसे मनी कह लिए वो क्या है, लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि हमें चूज करना है जो कि हमें सबसे ज़्यादा जिसकी वांट है। जो अब हमें अगली चीज़ पढ़नी है वो है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो इंडिविजुअल हो गया या कोई ह्यूमन बीइंग हो गया, उसकी एक प्रॉब्लम रहती है कि उसके पास जो रिसोर्सेज या आप कह लें मनी जो है वो लिमिटेड है। अब उसी में उसको मैनेज करना है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रॉब्लम है वो बस एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है, इवन गवर्नमेंट को भी ये सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जैसे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले या स्टेट गवर्नमेंट ले ले, के पास जितना भी रिसोर्स है उसी में उनको अपना बजट जो है वो फाइनलाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन है, दिस इज नॉट लिमिटेड टू एनी इंडिविजुअल बट अफेक्ट एवरीवन पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो अभी हमने 5 फैक्ट की प्लेयर पढ़े थे, जो मार्केट प्लेयर होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उन सबको अफेक्ट करता है। वो क्या अफेक्ट करता है, स्केर्सिटी। ये सिर्फ यही 3 कंपोनेंट क्यों इंक्लूडेड है, इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि इन तीनों कंपोनेंट में एक चीज़ कॉमन है, वो है क्या, मनी। आप कंजम्पशन में भी मनी की ज़रूरत है, प्रोडक्शन में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। इसमें ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कवर होती है। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक। अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड में कहें तो स्टैटिस्टिक्स द कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, रादर देन सेइंग दैट इट्स अ क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा और कॉम्प्लिकेटिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, वी कैन सिंपली से दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ और इसका एक और पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिक डील विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। डील करता है किसके साथ, कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ। फिर उसे एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, फिर लास्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा का मतलब क्या है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, I have taken a table. Now there is a year and there is a second section of the table is production of wheat. Now from year 2000 to 2010 the production of wheat was 40 million tons, and from year 2010 to 2020 the production of wheat is 1,20 million tons. Now what's the change in the production of wheat? We can find that the answer of this with the help of statistic, the tool of statistic. ये कि अभी जो जितना बताया बस आप इतना समझ लिए, आगे जैसे जैसे हम लोग चलेंगे आगे चैप्टर में वैसे वैसे इलेबोरेट करते चलेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक,
व्हाट स्टैटिस्टिक डज, स्टैटिस्टिक करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो हम लोग पढ़ लिया कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स इकोनॉमिक फैक्ट्स इन अ प्रिसाइज एंड डेफिनेट फॉर्म। का एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि एक कोई स्टेट ले लेते हैं, इंडिया का बिहार ले लेते हैं। चलो, बिहार में हर साल या हर दूसरे साल क्या होता है, फ्लड आता है रेनी सीजन में। और क्या होता है कि हर साल स्टेट जो गवर्नमेंट है वो रिलीफ फंड मांगती है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक प्रिसाइज फिगर भेज देना सेंट्रल गवर्नमेंट में कि लेट्स से कि 9,500 या 10,000 या 11,000 जितने भी अफेक्टेड हुए हैं पीपल, उसका एक प्रिसाइज फिगर भेज देना, rather than saying कि hundreds of people are affected in Bihar. Now the second point is comparison of production in different year. इसका अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ईयर लिया था और प्रोडक्शन ऑफ फीड लिया था, तो अभी हमने देखा था उसमें कितना चेंजेस आया। तो स्टैटिस्टिक ये भी हमें मदद करता है कि अभी हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं या हमारा प्रोडक्शन जो है वो कितना इम्प्रूव कर रहा है। वो खाली फार्मिंग में नहीं, वो किसी भी चीज़ में हमारा प्रोडक्शन जो है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं प्रोडक्शन में, ये हम स्टैटिस्टिक्स से पता कर सकते हैं। इस फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज, और ये जो पॉइंट है इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें भी उसको स्टैटिस्टिक का यूज़ होता है। इवन उसके बाद भी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें भी स्टैटिस्टिक का यूज़ होता है। और ये केवल गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती है स्टैटिस्टिक के टूल, ये इवन प्राइवेट कंपनीज हो गई या गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, वो सब यूज़ करती हैं अपने प्लान और पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए। Now the fourth point is statistic also helps in converting mass data into few numeric measures. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जब गवर्नमेंट जीडीपी कैलकुलेट करती है तो उस जीडीपी का जो नंबर होता है, जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारी कंट्री में एक ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको कैलकुलेट करना। अब वो कुछ मतलब ये जो डेटा है ये थोड़ा सा डेटा तो है नहीं, ये बहुत मास डेटा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक वी कन्वर्ट दैट मास डेटा इनटू अ फ्यू न्यूमेरिक मेजर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे आपने न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा, जो जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है वो बहुत छोटे से नंबर में हो जाता है, लाइक 5.0 जीडीपी या 5 जीडीपी या 4 जीडीपी। जब तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अब सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू।